हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेज पर। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, और इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी था, और चीन की सभ्यता से भी था, लेकिन ग्रीक की सभ्यता से नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी का किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों था, उसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के घर था वो ईंट से बनाया जाता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले खोजा था दयाराम साहनी ने। कब खोजा था? ये खोजा था 1921 में। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था, जो अभी गुजरात में है। और मोहनजोदड़ो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। और कालीबंगन तो बता चुके हैं, ये राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका उपयुक्त नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का अवशेष नहीं मिला था। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? तो ये सही हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? तो ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी, जो दयाराम साहनी ने खोजा था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का जो नखलिस्तान बाग है वो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार आकार का रहता था। इसको मिलान करना है। इधर दिया हुआ स्थल और इधर दिया हुआ नदी। तो हड़प्पा कौन नदी के किनारे था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी के किनारे था, और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो अलंकरण का मतलब होता है सजावट। और सैंधव सभ्यता का मतलब होता है सिंधु सभ्यता, उसी का दूसरा नाम है सैंधव सभ्यता। सिंधु सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा में ही ईंटों का अलंकरण स्थान मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पंजाब में स्थित है, पंजाब का पाकिस्तान वाला भाग में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य शिव। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता था। सही आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या फिर अपने उद्योगों के लिए?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। साहिवाल जिला में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही हो जाएगा। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही हो जाएगा। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। और लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पे पूछा असत्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, इसमें मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा कहाँ पे है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा हो जाएगा मांडा जम्मू। और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा ये हो जाएगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जो है और चेनाब नदी के किनारे स्थित था, और मांडा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा में, और धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का बनता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी थे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो भी सौराष्ट्र में है। और सौराष्ट्र का ही दूसरा नाम गुजरात है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे।
तो सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म पे, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृ शक्ति में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृ शक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसमें भी मिलान करना है, इधर दिया हुआ प्राचीन स्थल और इधर दिया हुआ पुरातत्वीय अवशेष। तो लोथल एक डॉकयार्ड था और कालीबंगन जुता हुआ खेत हो जाएगा। और धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है धौलावीरा। और बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो हो जाएगा 2-1-4-3 इसमें है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना चांदी थे, तांबा एवं कांसा भी था, टीना एवं सीसा से भी परिचित था, लेकिन लोहा से नहीं था। तो इसमें पूछा नहीं थे, तो सही आंसर हो जाएगा लोहा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से पुकारा था इसको। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो तांबे का रथ है वो दैमाबाद से मिला था। दैमाबाद प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी का भी करता था, टीन का भी करता था, और सोना का भी करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडीगाक और सुरतोगोई। मुंडीगाक और सुरतोगोई, तो दोनों हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे?
तो लोथल एवं सुत कांगेडोर भी था, और अल्लाह दीना एवं बालाकोट भी था, और कुंतासी भी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव या फिर आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी का हुआ है, और गैंडा एवं भैंसा का भी हुआ है, और हिरन का भी हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को मात्र सत्तात्मक कहते हैं। मात्र सत्तात्मक। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चन्हुदुडो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार और चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो जौ तो था, दाल भी था, और गेहूँ भी था, लेकिन चावल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। यहाँ पे कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही बोला है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये सही बोला है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। यहाँ पे हड़प्पीय स्थल दिया हुआ है और इधर स्थिति है, मतलब लोकेशन दिया हुआ है। तो मांडा बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर में है, और दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, हिसार जिला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 तो सी नंबर में है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा का तो हो चुका है, स्वर्ण का भी हो चुका है, चांदी का भी हो चुका है, लेकिन लोहा का नहीं हुआ था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर हुआ था, गाय भी हुआ था, हाथी भी हुआ था, लेकिन घोड़ा का प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब घोड़ा का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो निर्देशन किया था J.H. मैके ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.H. मैके।